चले जनाब, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे मीडिया के हवाले से। हमारा टॉपिक है पेपर 4 मैस मीडिया, ठीक है जी। अब मैस मीडिया में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको हम कहते हैं हम मीडिया ओनरशिप, ठीक है जी। हु ओन्स द मीडिया, मीडिया को ओन कौन करता है, ठीक है जी। अगर मैं मीडिया ओनरशिप के हवाले से बात करूं तो एक होती है हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप और एक होती है हमारे पास स्टेट ओनरशिप। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं पब्लिक ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी लेके आते हैं, लेकिन वो बहुत अभी वो हमारा सोशियोलॉजी में नहीं है, वो मीडिया स्टडी में ज़्यादा। पब्लिक ओनरशिप का मतलब ये होता है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जिसमें स्टेट जो लोगों के डिफरेंट लोगों के शेयर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्राइवेट ओनरशिप का जो, क्योंकि कहीं कहीं पढ़ लोगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है तो मैं पता होनी चाहिए। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो मीडिया को ओन कर रहे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में रूपर्ट मर्डॉक, ये बहुत ही चैंपियन आदमी है, ठीक है। ये न्यूज़ इंटरनेशनल का बंदा है, ओनर है, ठीक है। न्यूज़ इंटरनेशनल कौन है? फॉक्स, सही है जी। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेस बैरन्स जिनको हम कहते हैं ना, प्रेस बैरन्स यानी कि जो प्रेस को लेके चल रहे हैं, आपके न्यूज़ मीडिया को लेके चल रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जो न्यूज़ इंटरनेशनल एग्जैक्टली फॉक्स है। नहीं, आप अगर देखें तो न्यूज़ इंटरनेशनल वही फॉर्मेट चल रहा है, सही है, वो उसी चीज़ को लेके चलते हैं। अच्छा, स्टेट ओनरशिप के अंदर हमारे पास क्या होता है, अब स्टेट ओन कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें हमारे पास BBC आ जाता है, सही है, ठीक है। PTV पाकिस्तान के अंदर हम PTV ले लेते हैं, सही है। अच्छा, अब स्टेट कभी ये स्टेट ओन करेगी, क्यों? स्टेट अपना प्रोपेगेंडा, अपना मैनिफेस्टो लोगों के अंदर इनबिल्ड करना चाह रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस चीज़ के हवाले से बात करूं तो स्टेट का एक और काम भी होता है, स्टेट एज अ रेगुलेटर। स्टेट को हमने क्या कहा? एज अ रेगुलेटर, यानी कि स्टेट रेगुलेटर के तरह भी काम भी करता है। जैसे कि हमारे पास PTA है, सॉरी पैमरा है, और आपका UK के अंदर ऑफकॉम है, सही है, ठीक है। ये हमारे पास कोर मीडिया ओनरशिप का पैटर्न आ जाता है, सही है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बिग 6, ठीक है। अच्छा, अब ये बिग 5 भी होती जा रही है, ठीक है। कौन? अब देखो, बिग 6 भी कहते हैं और इनको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट्स। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। एक वक्त था US के अंदर जब तकरीबन 90s की बात कर रहे हैं, ठीक है, वे अराउंड 50 to 60 मीडिया ओनर्स ऑन द होल मीडिया इंडस्ट्री, 50 to 60 मीडिया ओनर्स ऑन द होल मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? इंटीग्रेशन हुई। क्या हुई बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक कंपनी अपना साइज मल्टीप्लाई कर रही है, कंपनी अपना साइज मल्टीप्लाई कर रही है। अगर आपने बिजनेस में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एक वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है और एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप एक कंपनी है, आप अपने सप्लायर बन जाएं या अपने कस्टमर बन जाएं। बहुत सिंपल सी बात है। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, सही है, डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगर प्रोडक्शन हाउस खोल लेगा, सही है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर, आपने फिल्म के आगे देखा होगा यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ आता है, ठीक है। वो अगर यूनिवर्सल प्रोडक्शंस खोल लेंगे
जहाँ पे वो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ बनाएंगे और वहाँ पे वो प्रोडक्शन फिल्म को शूट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक और चीज़ हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म किसको बेचता है, सिनेमास को बेचता है, सही है। अगर यूनिवर्सल अपने आईमैक्स सिनेमास खोलना शुरू कर देगा, आईमैक्स सिनेमास खोलना शुरू कर देगा, तो क्या हुआ, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। चलो पहले मैं अपने हाथ के अंदर एक पहले इंटीग्रेशन समझाया था, तो एग्जांपल वगैरह दे देता हूँ ताकि फिर लोगों को ओके हो जाए सीन, ताकि फिर मैं कॉन्ग्लोमेरेट्स की तरफ आऊँगा, ठीक है, वरना समझने में मज़ा नहीं आएगा, सही है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से होता क्या है, आपके बिजनेस का साइज मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। लेट्स सपोज आप डिस्ट्रीब्यूटर थे, डिस्ट्रीब्यूटर से आप चले गए कहाँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर का सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन हाउस, एग्जैक्टली, आप एक्सपेंड कर रहे हो अपना बिजनेस का साइज, सही है, या फिर सिनेमा। अब इससे एडवांटेज क्या होता है, अब देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा, एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया इसमें आता है। आपकी कोई भी फिल्म होती है, सही है, कस्टमर आया, कोई भी कस्टमर आया, आपने उसने ₹100 उसने खर्च किए कहाँ पे, सिनेमा पे, एम आई राइट, सही है। सिनेमा 50% रखेगा, सही है, इसमें से ₹50 जो होगा वो सिनेमा का होगा, और ये रुपीस ये ऊपर कर देगा, कितने ₹50 जो होगा वो ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा मेरा भाई, ₹50 ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, परसेंटेज देगा, सही है, ₹50 ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। अब क्या होगा, 20% ये अपने पास रखेगा, ₹20 डिस्ट्रीब्यूटर अपनी प्राइस कॉस्ट रखेगा, और प्रोडक्शन हाउस को देगा ₹30, यानी कि आप कोई भी बॉक्स ऑफिस रिटर्न देखते हैं तो फिल्म बनाने वाले के पास आता है सिर्फ 30%, 1/3 आता है खाली, सही है। अब लेट सपोज अगर पूरा यूनिट तुम्हारा है, पूरी चीज़ें यहाँ, सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी खाली, सही है, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, बाकी की पूरी प्रॉफिट आपका, समझ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसी चीज को हम कहते हैं इंटीग्रेशन से होता क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है, हायर द प्रोडक्शन लेवल लोअर द एवरेज कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन लेवल आपका बढ़ता चला जाता है और आपकी एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब इसके अलावा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होती है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस ने दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन हाउस को खरीद लिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा जो असल चीज़ इसको हमने डिस्कस करना था, जो आपके बहुत सारे प्राइवेट ओनर्स ने की, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेशन, सही है। जो कंपनी ये काम कर रही होती हैं उनको हम कॉन्ग्लोमेरेट्स कहते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट एक ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो इंटीग्रेट करती है ऐसी कंपनी के अंदर या ऐसी मार्केट के अंदर जो उसका प्राइमरी बिजनेस नहीं होता, जो उसका प्राइमरी बिजनेस नहीं होता। जैसा कि बहुत सिंपल सी बात करते हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर थी, सही है। एंग्रो फर्टिलाइजर ने क्या खोला, एंग्रो फर्टिलाइजर ने एंग्रो फूड्स खोल लिया, यानी कि दे एक्सपेंड इन अ मार्केट वेयर दे डोंट बिलोंग टू, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से आप डिज्नी की बात कर लेते हैं, डिज्नी ने पार्क्स खोल लिए, यूनिवर्सल ने स्टूडियोज़ खोल लिए, ऐसे स्टूडियोज़ खोल लिए जहाँ पर लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी आ रहे हैं, सही है, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर अब एक कंपनी है, लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी बात कर लेते हैं, हम बात कर ले, अच्छा, अब हमारे पास कॉन्ग्लोमेरेट्स कौन कौन से जो मल्टीपल बिजनेसेस, मीडिया बिजनेस में डील कर रहे हैं। अब ये वो बिजनेसेस हैं जिनका रेडियो स्टेशन भी है, जिनके न्यूज़पेपर भी हैं, जिनके फिल्म स्टूडियोज भी हैं, कैसा हटा देते हैं, फिल्म स्टूडियोज भी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं फिल्म के, जिनके सिनेमाज भी हैं, जिनके रिजॉर्ट्स भी हैं, जिनके पार्क्स भी हैं, ठीक है। यानी कि एक कंपनी है जो मल्टीपल बिजनेस के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस मौजूद रखे हुए है, सही है, जिससे उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत बढ़ जाता है, रेवेन्यू का मार्जिन बहुत बढ़ जाता है, उसके पास फंडिंग इतनी ज़्यादा होती है किसी के पास होती नहीं। इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडी फिल्म मेकर्स का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं,
वो अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं कर पाते। क्यों रिलीज़ नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास इतना फंड ही नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा इनके अंदर पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस, जिसके अंदर जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, CGI वगैरह करते हैं, सही है। पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा म्यूजिक लेबल्स इन्हीं के होते हैं। हर सारी चीज़ें या इसमें से 3-4 भी में तो वो भी इंटीग्रेशन है, एग्जैक्टली। अब जैसे टीवी स्टेशन होते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट मैंने मिस कर दिया। अब जैसे सोनी है, सही है, सोनी CBS वालों का जो है, अब वो क्या सीन है कि उनका एलिमेंट ये है कि व्हाट दे वर डूइंग, अब स्काईफॉल रिलीज़ होती है, सही है। उसका टीवी स्टेशन जो होगा वो मार्केटिंग कर रहा होगा, उसकी सोनी मार्केटिंग कर रहा होगा स्काईफॉल की, सही है। उसके अपने सिनेमाज, अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो अपने वहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कॉन्ग्लोमरेट्स आते हैं। यूनिवर्सल, जिसको हम कॉमकास्ट भी कहते हैं। मैं उनके जो जेनेरिक नेम्स हैं ना वो मेंशन कर रहा हूँ आपके पास। कॉमकास्ट इसका वैसे नया नेम है, ठीक है। इसके अलावा डिज्नी है, ठीक है, अमेजॉन नहीं है, वो उसमें आएगा, मैं आऊँगा अब इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सोनी, अच्छा 21st, अच्छा अभी मैं बिग 6 की बात कर रहा हूँ। 21st सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने बाय किया है, सही है, लेकिन अभी हम बिग 6 के अंदर इसको काउंट करते हैं, सही है। इसीलिए हम बिग 5 हो गए हैं, वो हम इसीलिए कहते हैं, सही है। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि ये दो अलग अलग एंटिटी है। फॉक्स, ठीक है, डिज्नी, 21st सेंचुरी फॉक्स आपका आ गया, वार्नर ब्रदर्स आ गया, सही है। 1 2 3 4 5, एक और रह गया हमारा, कौन सा? पैरामाउंट, ठीक है। ये हैं हमारे बिग 6, सही है। इन्हीं को हम बिग 6 का नाम देते हैं। मार्कर सही नहीं चल रहा, ठीक है, बिग 6 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखें, लेकिन अब ये बिग 5 में कन्वर्ट हो गए क्योंकि 21st सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने खरीद लिया है, ठीक है जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या सीन चल रहा है। और अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब डिज्नी और एम्पावर हो गया, उसके पास सारे 21st सेंचुरी के रिसोर्सेज जितने भी थे वो सारे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। अब हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्चुअली इसको लेके चलते हैं कि अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि, एक सेकेंड रुकिएगा, अच्छा जी, तो अच्छा जी, अब होता क्या है, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इनइक्वालिटी होता है ना वो मौजूद है, चाहे वो दुनिया की कोई भी मीडिया इंडस्ट्री हो, ठीक है। अच्छा, ये जो बिग 6 हैं ये दुनिया की हर मार्केट में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, चाहे वो टॉलीवुड हो जो तमिल इंडस्ट्री है, चाहे वो बॉलीवुड हो, वहाँ पे मौजूद हैं। और अब क्या है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं। अगर मैं आपको बॉलीवुड की एग्जांपल दूँ कि आप लोगों को बॉलीवुड की एग्जांपल आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर, अभी मैं कल रात में एक पॉडकास्ट देख रहा था एक डायरेक्टर की, तो वो डायरेक्टर ये कहता है, जिसने रावण बनाई थी एक्चुअली, रावण जिस डायरेक्टर ने बनाई थी, रावण, हाँ, नहीं शाहरुख नहीं था उसमें, रावण के अंदर आई थिंक वो था ऋतिक रोशन था ना, शाहरुख था, अच्छा हाँ, रावण में सुपर हीरो, ठीक है। तो अब वो जो डायरेक्टर था जिसने तुम बिन बनाई थी, बहुत सारी फिल्म, तुम बिन, थप्पड़ वगैरह सारी उसने बनाई है अब अभिनव ने। तो अब वो ये कहता है कि भाई एक जो डायरेक्टर होता है जो पैसे ले रहा होता है, वो कहता है भाई डायरेक्टर फीस होती है 1.5 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक, ठीक है, एक फिल्म की। लेकिन उसी फिल्म के अंदर जो एक्टर होता है वो चार्ज करता है, कभी भी बड़े एक्टर्स हैं वो 70 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक चार्ज करता है। अब इनइक्वालिटीज़ देखो, सही है। अब यानी कि ये दो लोग, और उसके बाद ऊपर प्रोड्यूसर है वो कमाएगा, इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे बहुत कम कमाएंगे। इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो रही है। तो अब दुनिया भर के अंदर ये जो मीडिया हाउसेस हैं, ये दरअसल ये जो कंट्रोलर्स हैं इसके, सारा पैसा वो कमाते हैं, और अब आप सोचो जो इनके अलावा जो लोग होते होंगे वो नहीं कमाते, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये है कि
ये मीडिया हाउसेस जो लोग ओन करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो प्राइवेट ओनर्स होंगे वो अपना इन्फ्लुएंस मैक्सिमम लेवल पे इन्फिल्ट्रेट करेंगे, सही है। प्राइवेट ओनर्स मैक्सिमम लेवल पे अपना इम्पैक्ट इन्फिल्ट्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग होंगे। वो जाहिर सी, जैसे रूपर्ट मर्डॉक के बारे में कहते हैं कि रूपर्ट मर्डॉक अपने एडिटर्स की भी नहीं सुनता। बिल्कुल ऐसा जिस पर एग्जैक्टली लेवेसन, बिल्कुल ऐसा ही हुई। तो अब जैसे तुमने अभी बात की ना अमेजोन की, अच्छा अब इसमें ये लगा अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो क्या रहा है, अब ओनरशिप किस तरह से, पहले ये कॉन्ग्लोमरेट्स के पास सारी पावर थी, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से डिजिटलाइजेशन हुई है तो डिजिटलाइजेशन ने इन ओनर्स का इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है। इन ओनर्स को किसी भी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट पे आना पड़ेगा, जैसे कि ओवर द पीरियड जो अब न्यू फॉर्मेट है ओनरशिप का फिल्म्स का, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स हैं वो आ रहे हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सही है, सोनी लाइव। इसी वजह से क्या हुआ, इनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्मेट्स पे आना पड़ा। सोनी लाइव लाए ये लोग, डिज्नी प्लस लेके आए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, डिजिटलाइजेशन ने जो इनका कंट्रोल था वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर दिया। एम आई राइट? ये बात समझ में आती है, आई होप कि ड्यू टू डिजिटलाइजेशन द कंट्रोल एग्जैक्टली ऐसा ही। अब वो अब न्यू कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सो कहते हैं न्यू कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट जो OTT प्लेटफॉर्म हैं जो अब इनको चैलेंज करेंगे दरअसल, सही है। अब इनको हुआ ये, इसमें ना थोड़ी सी ये जो आपके बिग सिक्स है ना, इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स लाने के लिए, जो आपके इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स लाने के लिए थोड़ी सी देर कर दी बात सारी, जिस दौरान दूसरे प्लेटफॉर्म्स के पास बड़ा स्ट्रेंथन मौका मिल गया। अच्छा अब देखो क्या हुआ, इंडिया के अंदर ZEE5 आ गया, सही है। अब ZEE5 एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है OTT का, सही है। सोनी लाइव है, अमेजॉन प्राइम है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ये लोग फिल्म्स के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये अब तो मुझे बताओ, चक दे इंडिया तो मैं इंटरनेट के बाद निकाल के दिखा दो, नेटफ्लिक्स पे भी नहीं है, अमेजॉन पे आए थे चक दे इंडिया, सही है। तो अब क्या है, सोनी लाइव है, अमेजॉन में नहीं, सोनी लाइव पर, ठीक है। सोनी लाइव पे, अमेजॉन, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये फिल्म्स के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिविटी के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, सही है। कि ये एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि यू नीड टू बी एक्सक्लूसिव विद अस, कि हाँ आप हमारी फिल्म, आपके अलावा हमारे अलावा कहीं और फिल्म रिलीज नहीं करोगे। अच्छा अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से लेके चलता हूँ। देखिए हमारे पास पर्सपेक्टिव्स ऑन मीडिया ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करते रहें कि मीडिया ओनरशिप के हवाले से हमारे पर्सपेक्टिव या हमारे सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है जी। अब पहले थोड़ा सा कोर आइडिया क्रिएट करेंगे। अगर हम थोड़ा सा कोर आइडिया इसके हवाले से क्रिएट करें ना, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे पास इसमें मार्क्सिस्ट होंगे और हमारे पास इसमें प्लूरलिस्ट होंगे, सही है। मार्क्सिस्ट होंगे और प्लूरलिस्ट होंगे, ये एक नया पर्सपेक्टिव आएगा, ठीक है। प्लूरलिस्ट कहाँ से निकला है, सिंगुलर प्लूरल से निकला है, आम लोगों की राय प्लूरलिस्ट ओपिनियन कहा जाता है, ठीक है। अब मार्क्सिस्ट दे कंसिडर, बल्कि दे अज्यूम मीडिया as an ideological institution. They consider media as an ideological institution, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आइडियोलॉजी क्रिएट करता है, am I right? ठीक है। They assume media as an इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इनको लगता है कि मीडिया दरअसल एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है पैसे बनाना, है राइट, ठीक है। ये मीडिया को एक तरह से
ये लोग मीडिया को एक बिजनेस मॉडल के तौर पे देखेंगे, ये मीडिया को एक आइडियोलॉजिकल मॉडल के तौर पे देखेंगे। समझ आई बात? इनको लगेगा मीडिया ओनर्स reproduce capitalist ideology through their content कंट्रोल। यानी कि जो मीडिया ओनर्स हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को वो प्रमोट कर रहे हैं। एम आई राइट? सही है। रिप्रोड्यूस की बजाय आप कर लो प्रमोट, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। मीडिया ओनर्स प्रमोट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थ्रू देयर कंटेंट कंट्रोल। एम आई राइट? ठीक है। प्लूरलिस्ट जो हैं मीडिया को कंसिडर करते हैं एज अ बिजनेस मॉडल। सही है, ये इसको एज अ बिजनेस मॉडल कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट मैनेजर्स कंट्रोल द मीडिया कंटेंट। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट मैनेजर्स कंट्रोल द मीडिया कंटेंट, यानी कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो मीडिया कंटेंट को कंट्रोल करते हैं। समझ में आती है बात? सही है। इनके नज़दीक ओनर्स जो है अपना इन्फ्लुएंस आइडियोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के लिए आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि आइडियोलॉजी कौन सी प्रमोट करनी है? कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी प्रमोट करनी है। ठीक है, कि भाई सोसाइटी के अंदर अब ये क्या है, जरा सा मेंशन भी कर देते हैं। ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? इनइक्वालिटी as a natural phenomena। ठीक है। आई एम सो सॉरी यार, आज मैं मार्कर मजे करके बिल्कुल अजीब से हुए हैं आज मार्कर ना, इसके से थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रही है। अच्छा, इनइक्वालिटी एज अ नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है। इनइक्वालिटी एज अ नेचुरल फिनोमेना का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी जो है एक नेचुरल मेथोडोलॉजी के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं। इनके नज़दीक प्लूरलिस्ट दरअसल मैनेजरियलिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? They talk about managerialism। सॉरी यार, मैनेजरियलिज्म का मतलब क्या है? आपकी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट होती है। टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट का मतलब क्या होता है? ये वो लोग होते हैं, टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट ये वो लोग होते हैं जो लेट सपोज, अब मैं आपको बताता हूँ ये होते कौन लोग हैं। इनके नज़दीक प्लूरलिस्ट जो है ना, इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मार्क्सिस्ट ओनरशिप के हवाले से, कंट्रोल के हवाले से ओनर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग ये कौन लोग कहते हैं? जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके न्यूज़ एडिटर्स हो गए जो कि हाई लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं। सही है। आपका डायरेक्टर न्यूज़ हो गया टीवी चैनल का। सही है। सीईओज हो गए। ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये आपके एक्चुअली इनके नज़दीक जो आपके रियल ओनर्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं। डे टू डे इश्यूज आर गोइंग टू कंट्रोल एंड रन बाय मैनेजर्स। सही है। यानी कि आपकी अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट आपके मीडिया कंटेंट के अंदर एक्चुअली जो भी कंटेंट आ रहा होता है इट इज क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स रादर देन द ओनर्स। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट इट इज कंट्रोल एंड द मीडिया इज ओन एंड कंट्रोल बाय द ओनर्स and they infiltrate their messages, their ideological guidelines to the employees. Am I right? According to Marxists, it is impossible that an organization is working not on the vision of owners. सही है। यानी कि ओनर्स की विजन के बगैर काम कर रहे हैं, अदरवाइज तो मालिकान को, वो मैनेजर्स को ओनर निकाल देगा अगर इफ दे आर नॉट वर्किंग एज पर द गाइडलाइन। सही है। सही है। तो अब होता क्या है,
एक्चुअली मार्क्सिस्ट जो हैं मीडिया को एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए, आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपके प्लूरलिस्ट इसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पे देखते हैं। सही है। अब क्या कहते हैं, इनके नजदीक मैनेजर्स प्रोड्यूस and control the content as per the audience demand। यानी कि आपकी जो ऑडियंस डिमांड है उसके हिसाब से मैनेजर्स आर प्रोड्यूसिंग द कंटेंट। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में कंट्रोलर्स कौन होगा, ऑडियंस हो गई, जो ऑडियंस देखेगी मैनेजर्स वही दिखाएंगे। कहने का मकसद ये है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अच्छा जी, बुक के स्टार्टिंग के जो मैथ्स मीडिया के 3 पेजेस पढ़ लीजिएगा, वो इसी टॉपिक के हवाले से हैं। ठीक है, अच्छा एक मतलब मैं आप लोग कॉपी कर लें ताकि मैं इसको मैं थोड़ा सा